हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरके। सभी साथियों का अपने चैनल टारगेट विद आरके पर स्वागत करता हूं। अभी साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। लगभग 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को भारत का भूगोल के अंतर्गत जो सेक्शन आया था हमारा भारत का परिचय, उसके बारे में पढ़ाया है। ठीक है, उसमें मैंने जनरली आपको भारत के पड़ोसी देश थे, उनके साथ लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं उनके बारे में बताया। और इसके अलावा जो मैंने चीजें बताई थी वो कि विश्व के ग्लोब पर अगर हम भारत को देखें तो वो कैसा दिखेगा। इसके अलावा और क्या क्या चीजें बताई थी मैंने कि हम चल रहे थे जो भारत की जलीय सीमा है उसका जो वहां जलीय सीमा से लगने वाले राज्य हैं वो कितने हैं और वो लंबाई कितनी है, वो उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यहां पर चल रहे थे। तो आज मैं वहीं से शुरू करता हूं, भारत का भूगोल, भारत का परिचय। स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की जो जलीय सीमा है वो लगभग कितनी है। तो मैं इसकी लंबाई जो बताऊंगा आप लोगों को, इसमें 2 तरीके से देखेंगे। एक तो लंबाई हम देखेंगे कि द्वीपों सहित कितनी है और केवल जो मुख्य भूमि है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो जो जलीय सीमा है, जो जल है, जैसे कि आप लोगों को पता है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है भारत की, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो 3 तरफ तो भारत के जल हो गया, एक तो अरब सागर हो गया पश्चिम में, और दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो जल है, जहां से अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तीनों तरफ घेरे हुए है, तो इसकी जो लंबाई है वो है मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और अगर हम द्वीपों सहित देखेंगे तो, सॉरी, ये बंगाल की खाड़ी नहीं, भारत की जलीय सीमा की लंबाई, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। यहां पर अभी मैं जैसे अभी इसमें जोड़ूंगा कि द्वीपों सहित कितनी लंबाई है, तो द्वीपों सहित जो लंबाई होगी सभी, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और ये सारे द्वीप जितने भी हमारे बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में है, हिंद महासागर में है, उन सभी को अगर मिलाकर के कहेंगे तो द्वीपों सहित जो लंबाई होगी वो होगी लगभग 7516.6 किलोमीटर। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि भारत की जो जलीय सीमा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों सहित हम इसको जोड़ेंगे तो ये लंबाई जो है वो कितनी बैठेगी? 7516 किलोमीटर। और मैंने कितने राज्य बताए थे जो कि जलीय सीमा से लगते हैं, उन राज्यों की संख्या है 9। कितने? 9 राज्य। यानी अब यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जलीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है, कितनी? 9। कितनी है संख्या? 9। कितनी है संख्या? 9। ठीक है, जलीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या। जलीय सीमा बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। अब इनमें मैं एक एक करके सभी राज्यों को आप लोगों को बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले ये हमारा है गुजरात। ठीक है, ये है हमारा क्या? गुजरात। गुजरात के बाद यहां तक जो है लगभग गुजरात रहता है, यहां से शुरू होकर के यहां तक क्या रहता है? गुजरात। तो सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो किसकी है? जलीय सीमा बनाने वाला सबसे ज्यादा
लंबाई वाला राज्य कौन सा? गुजरात। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे एक छोटा सा राज्य और है, उसका नाम है गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। बहुत छोटा सा राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा के नीचे कर्नाटक। सीक्वेंस में बता रहा हूं मैं, सारी चीजें ध्यान देने योग्य बातें हैं। अभी इन तटों के नाम भी बताऊंगा कि कौन सा कोरोमंडल तट है, कौन सा मालाबार तट है, ये भी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। बस धीमे धीमे आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ के बाद अब हमारा शुरू हो जाता है यहाँ से, जैसे ये यहाँ से कर्नाटक शुरू हुआ, यहाँ से आपका क्या शुरू हो जाएगा? केरल। केरल बिल्कुल जो है मालाबार तट के किनारे किनारे बसा हुआ है। ठीक है, केरल के बाद यहां पर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहां से शुरू हो जाता है आंध्र प्रदेश। यहां से शुरू हो जाता है आपका उड़ीसा, और यहां से शुरू हो जाता है आपका ये जो है यहां पर क्या है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या बताया मैंने? जलीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 9। इनमें कौन कौन से राज्य हैं? क्रम से पश्चिम से लेकर के हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट। ठीक है, इनमें दो जो 3 क्वेश्चन मुख्यतः पूछे जाते हैं कि जलीय सीमा से यानी जलीय सीमा बनाने वाला सबसे जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा लंबाई वाला राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसकी है? गुजरात। और सबसे कम किसकी है? गोवा की। सबसे कम। अब यहां पर ये तो सभी को पता हो गया। आज के समय में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये तो नहीं पूछा जा रहा है ना कि गोवा की मतलब सबसे कम लंबाई वाला, सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो भारतीय राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लंबाई वाला जलीय सीमा बनाने वाला राज्य जो है कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि सेकंड सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। डन। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसी अभी मान लीजिए सीक्वेंस में दे देगा कि पश्चिम से इस तरीके से बताइए या पूर्व से इस तरीके से बताइए। पूर्व से पश्चिम में जो भारतीय राज्य हैं उनकी क्रम बताइए। ये पीसीएस के क्वेश्चन हो जाते हैं। या इनमें से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, पैट में तो पूछ लेगा कि सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका गोवा। ठीक है, या ये मान लीजिए इनमें से पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो होगा आपका गुजरात। या यहीं से पूछ लेगा कि जलीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या बताइए कितनी है? 9। या फिर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 6100। अगर जीवो सहित बोलेगा तो 7516 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। देखो, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। हम सिर्फ आपका सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, कहते नहीं है कि मतलब हमें काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है। जैसे जिम एक चीज हो जाती है कि जिम तो कोई भी चला जाए मतलब तो, लेकिन बॉडी तो ऐसी नहीं बनती ना। जब उसको मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो वो बॉडी बनेगी। जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनेगी वहां पर जाकर के वर्कआउट करने से। ठीक है, तो पढ़ाई तभी होगी जब आप खुद करोगे। ठीक है, पढ़ाई तभी होगी जब आप खुद करोगे। ऐसे नहीं कि मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ बस सारी चीजें, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे तो वो पढ़ाई नहीं कहलाएगी। आपको ये चीजें यहाँ पर नोट करने के बाद घर पे क्या करना है? रिवीजन भी करना है। इन चीजों का रिवीजन करोगे तो चीजें आपके पॉइंट भी नोटेड हो जाएंगी। ठीक है,
ये चीज नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब कल जो मैंने चीज बताई थी उनमें से थोड़ा सा एक दो पॉइंट और अपडेट करते हैं यहां पर कि जलीय सीमा हो गई हमारी 7516, जलीय सीमा हो गई हमारी कितनी, 7516। अब क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है, तो जलीय सीमा की जो लंबाई हो 7516 किलोमीटर, मैंने कितने 7516 किलोमीटर द्वीपों से मिला करके, ठीक है। जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि की पूछेंगे, मुख्य भूमि की, यानी इसमें अगर जल को शामिल नहीं करेंगे तो ये 6100 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जाएगी तो उसका आंसर हो जाएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई जो है लगभग कितनी हो जाएगी, 15200 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में, ठीक है। जलीय सीमा की लंबाई यानी यहां से वेस्ट बंगाल से लेकर के गुजरात तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 7516 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 7516 किलोमीटर। आगे सॉरी, जलीय सीमा की लंबाई द्वीपों से, यहाँ का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हमारा लक्षद्वीप समूह है, उनको भी मिलाकर के अगर देखेंगे तो जलीय सीमा की जो लंबाई होगी वो 7516 किलोमीटर होगी। मुख्य भूमि की लंबाई केवल इसकी अगर जोड़ी जाएगी, गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक जोड़ी जाएगी तो कितनी होगी, 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर अब आता है बात स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, 15200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई का मतलब क्या है कि यहां इस पॉइंट से शुरू होकर के अपना राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये सारी लंबाई जो है उसकी कितनी लंबाई है, 15200 किलोमीटर। तो कुल लंबाई कितनी हो गई, कुल लंबाई 22,000 कितनी हो जाएगी, देखो सॉरी ये 61,000 लिख दिया मैंने, 6100 है, ठीक है। ऐड कर लो इसको, 15,200 ऐड करके कमेंट में बताइए सभी लोग कितनी हो गई, 200 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, ठीक है, और 6100 किलोमीटर ऐड कर लीजिए। 1 बार मैं इसको सही से लिख देता हूं, मैथ थोड़ा सा वीक है मेरा। ये यहां पर 7516 किलोमीटर, ठीक है। 6 1 6 2 8 और ये 5 7 12 12 6 18 की 8 1 1 2, सॉरी ये मैंने अलग से लिख दिया, ये इतना केवल और केवल जो बढ़ रही थी वो लिखा जाएगा 1416 किलोमीटर, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए इसको, 6 और 6 12, 2 और 1 3, 6 और 5 11 और ये 5 7 12, 1 6 8 5 13 की 3, ये लगभग 23,000 के शब्द कुछ बैठ रही है आपकी, 22,716 होती है लगभग, ठीक है। कितनी होगी, 22,716 किलोमीटर ओवरऑल, ठीक है। कुछ द्वीप कट के मतलब हो जाती है जो है,
ये लंबाई आपकी 22,716 किलोमीटर। अभी मैं यहां से आपको बताऊंगा कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट पूछे जाते हैं, कभी बार पॉइंट पूछे नहीं जाते जनरली। मैं ये आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, भारत का जो सामान्य परिचय होता है उसमें। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ये मैंने मान लीजिए ये उत्तर है और ये इस तरीके से पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है? यानी इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और किवथू से लेकर के गौर माता तक की जो लंबाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है कि जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम वो है 2933 किलोमीटर और जो उत्तर से दक्षिण है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। लिखते रहिए आप अपनी चीजों को और उनको रिवीजन करिए। देखो, पढ़ने का ये सबसे अच्छा मौका है अभी आप लोगों के लिए। आगे आने वाले जो एग्जाम है उनमें से जैसे कि पैट हो गया, बीडीओ हो गया और एसएससी जीडी हो गया, उन सभी एग्जाम में ये यहाँ से सीधे सीधे जीके के क्वेश्चन आएंगे। और एक सफल होने की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि आप मैथ भी आसानी से कर सकते हैं, रीजनिंग भी आसानी से कर सकते हैं। आसानी से का मतलब ये है कि आप उन्हें 2-3-4 महीने कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे हमें लगातार कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, करंट अफेयर्स की भी क्लासें मतलब हमें लगातार पढ़नी पड़ती है सारी सारी। ठीक है, तो आगे यहां के बाद हम शुरू करते हैं कि कुछ हमारे नॉटिकल मील होते हैं। जैसे समुद्र में हमारा जैसे अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, इसमें हमारा कहां तक का क्या हिस्सा है और किस क्षेत्र में जो भारत सरकार क्या कार्य कर सकती है। ठीक है, अब जैसे ये मान लीजिए इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो आधार रेखा होती है और एक आपकी होती है क्या बोलते हैं जो भारत का 24 नॉटिकल मील तक का एरिया होता है, और एक होता है आपका 200 नॉटिकल मील तक का जिसे हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, जुड़ा हुआ जो जल का भाग होता है उसे हम तट बोलते हैं। ठीक है, या किनारा बोलते हैं। अब समुद्र के किनारे टिका जो जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? समुद्र तट। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा क्या है? समुद्र तट। तो ये बंगाल की खाड़ी मैंने बताई है, आपको पहले सबको पता है, ये नीचे हिंद महासागर और ये अरब सागर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि पहला, जैसे मान लीजिए कहीं क्या है, ये वाला एरिया है। ठीक है, ये कुछ हिस्सा समुद्र में मतलब धसा हुआ है, कुछ हिस्सा क्या है ये वाला, यहाँ पर कुछ अंदर है। तो इनमें क्या होता है, एक बेस लाइन बनाते हैं हम, एक आधार रेखा बनाते हैं यहां से लेकर के, जैसे इसको मिलाती हुई, इसको मिलाती हुई, इन सबको मिलाती हुई जो रेखा होती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। एक काल्पनिक होती है, एक्चुअल में नहीं होती, काल्पनिक होती है। तो ये जो रेखा है हमने मान लिया कि हाँ ये जो है कुछ हिस्सा भारत समुद्र में है, कुछ हिस्सा भूमि पर है, तो उसको हमने क्या मान लेते हैं? आधार रेखा। कितनी होती है? आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा सबसे पहले कहां से कहां, कुछ एरिया जैसे भूमि का समुद्र में है, कुछ समुद्र का भूमि में है, तो उसे हम मान लेते हैं आधार रेखा। और ये होती है लगभग 12 समुद्री नॉटिकल मील तक। कितनी? नॉटिकल मील, 12 समुद्री नॉटिकल मील आधार रेखा। इसमें क्या होता है, मैंने क्या बता दिया आपको कि ये एक तरीके से काल्पनिक है और इसको हम सिर्फ मानते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आता है समुद्री क्षेत्रीय सागर। समुद्री क्षेत्रीय सागर, समुद्री क्षेत्रीय सागर।
ये 12 नॉटिकल मील से आगे होता है, यानी ये 24 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा से अगर माना जाए, ये जो है या ये वाला आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक हो गया, और ये वाला कितना हो गया 24 नॉटिकल मील तक। इसके बाद आता है नंबर 3 पर, यहां पर देखो समुद्री क्षेत्रीय जो सागर होगा, जैसे यहां से मान लेते हैं हम इसको 24 नॉटिकल मील। तो इसमें भारत सरकार या जो जिस भी देश के पास ये होता है उसको इस क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार होते हैं। जैसे अपना जो सीमा शुल्क टैक्स होता है वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भी इनके खनिज संसाधन होंगे समुद्र में, जैसे कि मान लीजिए ईंधन के लिए हमें पेट्रोलियम वगैरह हो गया, या मछली पकड़ने के लिए भी हो गया, तो ये सारे यहाँ तक हम कर सकते हैं। ये एक किसी भी देश को ये पूर्णतः अधिकार होता है। इसके बाद यहां से लगभग यानी इस जगह से ही 200 नॉटिकल मील तक, कितना 200 नॉटिकल मील तक होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहां तक कोई भी, मैंने बताया विदेशी जो यान आते हैं यहां से यहां तक आएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, सीमा शुल्क टैक्स देना पड़ेगा। ये भारत के जो समुद्री मछुआरे होंगे वो यहां से यहां तक जाकर के क्या कर सकते हैं, मछलियां पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा एरिया मतलब 24 नॉटिकल मील तक तो भारत सरकार का होगा, और यहाँ पर मछलियां भी पकड़ सकते हैं जो भारतीय मछुआरे होंगे, ये चीजें। इसके बाद आगे हम बताते हैं, आप लोगों को नोट कर लीजिए। आधार रेखा 12 नॉटिकल मील तक होती है, समुद्री क्षेत्रीय सागर 24 नॉटिकल मील तक होता है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो कितने नॉटिकल मील तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है। आगे अब जो इंपोर्टेंट बात है वो ये देखते हैं कि कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा आप लोगों को मैंने गोलों पे उस दिन बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं फिर से। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। और ये भी मैंने उस दिन बताया था कि 90 रेखा यानी 0 डिग्री से ऊपर जैसे जाएंगे 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, तो यहां पर जो हमें मिलेगा वो बिल्कुल एंड पे क्या होगा, 90 डिग्री अक्षांश। यानी प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश से ऊपर या नीचे जाने पर, यानी उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाने पर हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2, कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्क रेखा, ठीक है। ग्लोब पर या ये काल्पनिक रेखाएं हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा आपके सामने ही, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा, और इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा आपके लिए, जब आप इसमें सारे क्वेश्चन यहां से आपके जो भी कर्क रेखा या अक्षांश से जुड़े हुए होंगे वो सारे के सारे उस वीडियो में कवर कर लूंगा। आगे अब हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि कर्क रेखा ये जब यहां से गुजर रही है तो हमारा भारत यहां पर इस तरीके से पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने ग्लोब पे उस दिन भी इसी तरीके से आप लोगों को बताया था। तो जो कर्क रेखा है वो भारत में इस तरीके से गुजरती है, ठीक है। ऐसे 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा भारत को बराबर, मैंने यहां पर भी बिल्कुल दिखा दिया विश्व के ग्लोब पर। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर का नॉर्थ इंडिया और नीचे का साउथ इंडिया, ठीक है। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, इसके सीक्वेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर सारे के सारे राज्य बता देता हूं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है।
कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। या क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन घुमाने के ऊपर होता है, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, या कौन सी रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सारे राज्य आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए और सीक्वेंस में लगा के चलेंगे, ठीक है। सीक्वेंस का मेरा मतलब ये है कि कई बार क्वेश्चन जैसे पीसीएस लेवल का हम एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्व से पश्चिम राज्यों का क्रम बताइए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। सबसे पहले गुजरात, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे राजस्थान से थोड़ा सा टच होती है, ठीक है, यानी राजस्थान में भी जाती है। नंबर 3 एमपी। नंबर 4 छत्तीसगढ़। नंबर 5 झारखंड। नंबर 6 वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना सीक्वेंस में ही याद करना है ये क्वेश्चन। गुजरात से भी जा रही है, राजस्थान से भी जा रही है, मध्य प्रदेश से भी जा रही है, छत्तीसगढ़ से भी जा रही है, झारखंड से भी जा रही है और वेस्ट बंगाल से भी जा रही है। और यहां पर हमारा क्या है? त्रिपुरा। और यहां पर हमारा क्या है? मिजोरम, ठीक है। ध्यान देने योग्य यही बातें हैं कि कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। अभी यहां से 4 राज्य या 3 राज्य में से सीक्वेंस में दे देगा। और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पीसीएस में पूछा गया था पिछले साल कि निम्न राज्यों में किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है और आगे आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखना है कि झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। कौन सी? झारखंड की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। क्या नाम है राजधानी का झारखंड की? का रांची, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां के बाद एक और जो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो है 82.5 डिग्री यानी भारत की मानक समय रेखा। देखो मानक समय क्या होता है कि मतलब जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं उनसे हम किसी देश की अवस्थिति या उस देश का जो एक्चुअल समय होता है वो हम डिसाइड करते हैं। किससे? जो देशांतर रेखा होती है उनसे। अब उनसे कैसे डिसाइड करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये है आपका 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब ग्लोब पर क्या है कि 360 डिग्री का होता है, आप लोगों को बताया ग्लोब 360 जो है देशांतर रेखाएं हैं, 180 इधर और 180 इधर, ठीक है, सॉरी 180 इधर और 180 इधर, तो कुल मिला के 360 क्या है? देशांतर रेखा है। अब पूरी पृथ्वी को यहां से लेकर के वापस यहीं पर आने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना समय? 24 घंटे। एक परिक्रमा करने में कितना? एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को यानी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे, ठीक है, डन। अब इनको हम क्या करते हैं? मिनट में चेंज करते हैं। पहले 60 कितना मिनट में चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा? 4 और 14 यानी 1440 मिनट। यानी पूरी पृथ्वी को एक परिक्रमा यानी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? ये मैं इसीलिए बता रहा हूं। अभी आप लोगों को भारत की जो मानक समय रेखा है वो भी उस चीज के बारे में बताऊंगा कि 360 मिनट हो गए, 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लगते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगेंगे? 1440 बट्टे 360। ये थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको। अब
अभी आप लोग पूरा समय पाकिस्तान का भी समय बता सकते हैं, और ब्राजील में अभी इस टाइम कितना समय हो रहा होगा, यूएसए में कितना समय हो रहा होगा, वो भी आप अपने यहाँ के टाइम से अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बराबर हो गया ये आपका लगभग 4 मिनट आएगा, यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब यहां जैसे ये है 68 डिग्री, कितना है यहां से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, लगभग लगभग जो है कितना हो गया, ये मान लीजिए आपका 30, कितना 30, लगभग 30 डिग्री जो है भारत के एरिया में आता है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का, तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट, लगभग लगभग 2 घंटे, कितने 2 घंटे। मेरा मतलब इस चीज का क्या है, मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे आगे है। कहां का समय, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह के 6 बज रहे होंगे, उस समय गुजरात में सुबह के 4 बजे, यानी 2 घंटे आगे। ठीक है, अब यहां से यहां तक के समय में जो 2 घंटे का अंतर है, तो भारत सरकार की तरफ से क्या किया गया कि दोनों जो घंटे हैं उनको बीच में लाया गया। क्या किया गया कि 1 घंटा यहां से यहां तक ले आओ, 1 घंटा यहां से यहां तक ले आओ, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने अपनी मानक समय रेखा को कितना माना, मानक समय, ये चीज नोट कर ली होगी आपने। ठीक है, सभी राज्य सीक्वेंस में नोट कर लिए होंगे। अब भारत की मानक समय रेखा देखते हैं, भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हुई, बीच में ले आई 15 पर, तो लगभग लगभग 82.5 डिग्री का हो जाती है ये, 82.5 डिग्री। ठीक, कितनी हो जाती है, 82.5 डिग्री। और ये 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने इस वजह से आपको सारी चीजें बताई कि 1 घंटा बराबर इधर से लिया, 1 घंटा इधर से लिया, 82.5 डिग्री पर लगा दिया, तो वो हो गया भारत का मानक समय। ये कहां से गुजरता है, इलाहाबाद के निकट नैनी से, कहां से, नैनी, यानी प्रयागराज में नैनी नामक स्थान से ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा तक गुजरती है। तो मैं बता रहा था 82.5 डिग्री जो रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। कितने, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, मैं क्रम से बता देता हूं। यहां पर ये सारी सीक्वेंस में चीजें क्रम बहुत जरूरी है, क्रम याद रखना है। आज के समय में क्रम ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो चीजें सबको पता है लेकिन क्रम किसी को नहीं पता होता, तो क्रम ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की, यूपी के बाद एमपी, ठीक है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद थोड़ा सा यहां पर आंध्र प्रदेश। यानी भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। उनमें है वो 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना अगर नहीं दिख रहा हो तो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड नहीं है, फ्लो में लिख दिया, झारखंड नहीं है, ओडिशा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है 5 राज्य हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लासेस यहीं से कंटिन्यू मिलेगी। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, ताकि लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज हो। हम आप लोगों को एक बढ़िया सा कंटेंट प्रोवाइड करने की अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए। धीमे धीमे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की मैं क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाला हूं, हमारी टीम प्रोवाइड कराने वाली है। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप लोगों को मेहनत करनी है,
ठीक है। और हाँ, ये मेरी गारंटी है कि आप जरूर सफल होंगे और 100% सफल। ठीक है, धन्यवाद।